हेलो बच्चों। तो अभी तक हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसकी कोरोलरीज और उसका कन्वर्स ये सब पढ़ लिया और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी, देखी होंगी और समझ ली होंगी। ठीक है, तो अब हम इससे आगे पढ़ते हैं। तो आगे का वीडियो ये वाला या इससे आगे जो वीडियोज़ आएंगे वो सब देखने से पहले आप ये पहले वाले वीडियोज़ ट्राइंगल्स के ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रही है, ये लिखा हुआ है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम आपने क्लास 9th में भी पढ़ी हुई थी। ठीक है, तो एक बार इसको दोबारा पढ़ेंगे क्योंकि ये कई बार बड़ी काम आ जाती है। और इसका जो प्रूफ है वो बहुत ही सिंपल होगा, इस बार आप देखेंगे बहुत ईजी प्रूफ है इसका। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम। तो इसमें हमारा स्टेटमेंट क्या है? प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है स्टेटमेंट का? कि अगर एक ट्राइंगल हमारे पास है ए बी सी और इसमें जो लाइन सेगमेंट है ये डी ई, ये इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, यानी कि डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो इस कंडीशन में हमें ये प्रूव करना है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, डी इज पैरेलल टू बी सी। बेसिकली प्रूव हमें ये करना है कि डी इज पैरेलल टू बी सी, ये प्रूव करना है। और इसके लिए गिवन क्या है कि डी भी मिड पॉइंट है और ई भी मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अब आप देखिए इसका प्रूफ हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब ये सब तो आप लिख लेंगे कि गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है। ठीक है, चलो मैंने आपको बता दिया कि ट्राइंगल, वी हैव बीन गिवन अ ट्राइंगल ए बी सी in which D and E are midpoints of AB and AC respectively, and we join DE, then we have to prove that DE is parallel to BC। ठीक है, ये सब हो गया। अब इसके आगे चलते हैं। तो अब आप देखिए कि D और E मिड पॉइंट्स हैं इसके, तो इसका मतलब क्या होगा कि AD DB के इक्वल होगा और E भी मिड पॉइंट है तो AE EC के इक्वल होगा। ठीक, तो अगर ऐसा है तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि अब ये हमें तो ये प्रूव करना है कि डी बी सी के पैरेलल है, तो हमें ये मालूम है कि अगर हम ऐसा लिखें कि ए डी अपॉन डी बी दिस विल बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोनों मिड पॉइंट है। ठीक है ना, तो मिड पॉइंट है तो क्या होगा कि ए डी की वैल्यू डी बी के इक्वल है, तो ये रेशो कितना आ जाएगा? 1 आएगा। और ए की वैल्यू ई सी के इक्वल है तो ये भी 1 आ जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि ये अब हमारा क्या हो गया, क्योंकि ये दोनों रेशो हमारे 1 आ रहे हैं तो यहाँ से हमने लिख दिया ये। ठीक है, यानी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, एंड दिस इंडिकेट्स विद द हेल्प ऑफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमने पढ़ा था कि अगर ये रेशो इक्वल है देन वी कैन से दैट डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, जब भी ये रेशो इक्वल हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि ये जो लाइंस हैं यानी डी और बी सी जो हैं वो पैरेलल होंगे। ठीक, इस कंडीशन में जो हमने फिगर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से रेशो इक्वल हो गया तो हमने बोल दिया कि बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी डी इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, तो बहुत इजी था। ठीक, अब हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या है? तो देखिए ये क्या है? प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, लाइन ड्रॉन फ्रॉम थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, यानी हमें, चलो पहले पढ़ लेते हैं पूरा स्टेटमेंट। एंड पैरेलल टू द अदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ठीक है, यानी हमें, आप देखो हमें गिवन क्या है। चलो मैं इसके लिए, इसमें आपके लिए लिख देता हूँ कि गिवन क्या है। तो गिवन क्या है हमें? हमें ये गिवन है कि D इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए डी और डी बी इक्वल है। ठीक है, अगर डी मिड पॉइंट है और जो ये लाइन डी ड्रॉ की गई है ये लाइन पैरेलल है, ये इस बार गिवन है कि डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, अभी पहले हमने ये बात प्रूव की थी लेकिन इस बार हमें ये चीज गिवन है। तो अगर ऐसा है तो हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव दैट ए इज इक्वल टू ई सी है, यानी ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक, ठीक है, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड का मतलब क्या होगा कि ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक,
चलिए तो अब हम प्रूफ लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। चलो अब इतना तो हमने लिख ही दिया था, ठीक है, तो यहाँ प्रूफ लिख देते हैं इसका। एक मिनट, प्रूफ। ठीक, तो अब आप देखिए ये हमें गिवन है कि डी इज पैरेलल टू बी सी। तो अगर डी जो है, बिकॉज डी इज पैरेलल टू बी सी, तो फिर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ऐसा लिख सकते हैं बाय बीपीटी। ये तो बीपीटी से लिख सकते हैं। और ए डी अपॉन डी बी का रेशियो कितना है, क्योंकि डी इज अ मिड पॉइंट, तो ए डी अपॉन डी बी यानी ए डी इज इक्वल टू डी बी है। ठीक है, यानी ए डी इज इक्वल टू डी बी है। तो ए डी अपॉन डी बी कितना हो गया, 1 हो गया। ए डी अपॉन डी बी इज 1, और ये वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, तो यहाँ से हो गया कि इट मीन्स ए इज इक्वल टू ई सी। ठीक है, यही प्रूव करना था। ठीक, तो बहुत ही सिंपल था, ए इज इक्वल टू ई सी हो गया। ठीक, चलिए तो ये अभी तक हमने बीपीटी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसके आगे जो हमें पढ़ना था इस चैप्टर में वो है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। ठीक है, तो अब आप देखिए, इसको ध्यान से समझिए। हमने शुरू में सिमिलर फिगर्स के बारे में पढ़ा था कि किन फिगर्स को हम सिमिलर कह सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो फिगर्स हैं वो सिमिलर होने के लिए कंडीशन क्या थी कि फॉर एग्जांपल, अब मैं सिर्फ ट्राइंगल की बात नहीं कर रहा, सपोज हम क्वाड्रिलेटरल ले लें, ट्राइंगल ले लें, कोई और फिगर ले लें, तो उसमें क्या होना चाहिए था कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग, वहाँ हमने 2 कंडीशन पढ़ी थी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। सेकंड, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ठीक है, एंगल इक्वल्स होने चाहिए और साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा, इसमें ये भी देख लेते हैं कि एक बार ये कॉरस्पॉन्डिंग का क्या मतलब हो सकता है आपको, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये एंगल ए है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। सपोज मैं ये ले लेता हूँ कि एंगल सी जो है इसकी वैल्यू 60 डिग्री है और एंगल सी की वैल्यू जो है वो 50 डिग्री है। ठीक है, मैंने ऐसे आर्बिट्रेरी वैल्यू ले ली, तो ये 60 + 50 ये हो गया 110 और ये वैल्यू हो गई 70 डिग्री। ठीक है, ये 70 डिग्री हो गई बची। तो अब यहाँ पर जो है, इसमें अगर ये एंगल 70 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल 50 डिग्री है। ठीक है, तो अब इसकी जो ये साइड्स है ना, यानी आप देखिए जैसे साइड बी सी और ई एफ, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। भाई एंगल तो आपको दिखाई दे रहे हैं कि एंगल तो इक्वल होने चाहिए, तो एंगल होगा ये 70 है, ये 60 है, 50 है, तो ये तो कॉरस्पॉन्डिंग अब आपको दिखाई दे रहा है कौन कौन से। एंगल ए कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल डी है, एंगल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल ई है, सिमिलरली एंगल सी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल एफ है। और जो साइड्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग वो क्या होगी, जो 60 और 50 एंगल के बीच वाली साइड है, दैट इज पीसी इन एबीसी ट्रायंगल। तो ऐसे ही यहाँ पर वो ई एफ है, तो यानी बीसी और ई एफ जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ऐसे ही अब आपको समझ में आ गया होगा कि ए सी और डी एफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड है और ए बी और डी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तो इनको हम बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सबसे पहली बात इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशो सेम होना चाहिए, वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ठीक, तो ये 2 कंडीशन हमने पढ़ी थी। ठीक है ना, हमने 2 कंडीशन पढ़ी थी। तो अब आप ये देखिए, इसमें ये दोनों कंडीशन ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये और ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये जो ट्रायंगल हमने ऊपर ड्रॉ कर रखे हैं, ठीक है, मैंने इसमें एंगल की वैल्यू तो वैसे ही आपको समझाने के लिए लिखी है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए की वैल्यू डी के इक्वल होनी चाहिए, मतलब एक एंगल ये तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए। अगर मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ तो ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये जो सिंबल बीच में ड्रॉ हुआ है ये है सिमिलैरिटी का। ठीक है, तो ये सिमिलैरिटी का सिंबल है। जैसे कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल क्या होता था, आप ऐसे ड्रॉ करते थे, इस बार ये सिर्फ इतना है। ठीक है, तो इसका मतलब सिमिलर। तो हम इसको ऐसे ऐसे पढ़ेंगे कैसे इसको, जैसे ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये वाला, ये लिखा हुआ है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, इसका मीनिंग ये है
कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या बोला कि इसमें एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स जो है वो करस्पॉन्डिंग साइड जो है प्रोपोर्शनल होने चाहिए। इसका मतलब जैसे ये फिगर आपको दिखाई दे रहा था, इसमें देखिए आप, एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, बी ई के इक्वल है, सी एफ के इक्वल है, तो ये एंगल तो इक्वल होने चाहिए। और ए बी अपॉन डी का रेशो, ए बी अपॉन डी का रेशो, और बी सी अपॉन ई एफ जो करस्पॉन्डिंग साइड है, जैसे ये बी सी है और इसकी करस्पॉन्डिंग अभी अभी मैंने आपको बताया कि ई एफ है, इसी तरह से सी ए की करस्पॉन्डिंग जो है वो एफ डी है। तो ठीक है ना, आपको दिखाई दे रहा है ये सी ए है, ये एफ डी है, ये करस्पॉन्डिंग साइड है, तो इनके रेशो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, सबका रेशो मान लीजिए, इनका रेशो कैलकुलेट होकर आ रहा है, ये सबकी वैल्यू 2 है, तो सबकी वैल्यू 2 आ रही है तीनों की। ठीक है, अलग अलग भी नहीं हो सकते, इक्वल आनी चाहिए। तो ये कंडीशन में ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये कितनी कंडीशन होंगे, आप देखिए ये टोटल मिला के 6 कंडीशन है, 3 तो एंगल्स हैं और 3 रेशो हैं, तो इसका मतलब ये 6 कंडीशन हो गई। तो इसका मतलब ये है कि ये 6 की 6 कंडीशन हमेशा ट्रू होनी चाहिए, तब हम जाके बोल पाएंगे कि ये सिमिलर ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी। तो क्या ऐसा है? ऐसा एक्चुअली नहीं है। ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं है एक्चुअली। जैसे आपको याद होगा कि आपने 9th क्लास में जब कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, तब भी आपने कुछ उसके क्राइटेरिया डेवलप किए थे। ठीक है, तो उन क्राइटेरिया को जो डेवलप किया था उससे क्या होता है, कंडीशंस मिनिमाइज हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। बेसिक तो यही है, इसी से वो डेवलप होंगे, लेकिन जब उनको सेटिस्फाई करा देंगे तो ये भी अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाएंगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है कि जैसे हम ये लिखते हैं कि यहाँ पर हमने कहा कि ए के करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है वो डी है, बी के करस्पॉन्डिंग पॉइंट ई है और सी के करस्पॉन्डिंग पॉइंट एफ है। तो जब हम ट्राइंगल की सिमिलरिटी लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, आपको याद होगा आप कॉन्ग्रुएंसी में भी ऐसे करते थे, यानी जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है उसी सीक्वेंस में लिखेंगे। जो ए बी सी यहाँ लिखा है तो यहाँ भी डी ई एफ लिखेंगे। अगर आपने यहाँ पर इस ट्राइंगल को लिख दिया ट्राइंगल बी सी ई, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि ई के करस्पॉन्डिंग पॉइंट एफ था, तो ये भी होगा ट्राइंगल ई एफ डी, फिर ये ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं वो उसी सीक्वेंस में लिखे जाएंगे जब हम इस स्टेटमेंट को लिखेंगे कि दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो अब बात करते हैं कि ये जो क्या क्राइटेरिया है, इनको एक एक करके बात करते हैं। तो फर्स्ट जो क्राइटेरियन है वो है ए सिमिलैरिटी। ठीक, तो इसको देखें क्या है क्राइटेरियन। इफ टू ट्राइंगल्स द if in two triangles the corresponding angles are equal then their corresponding sides are proportional and hence the triangles are similar। यानी हमें इसमें क्या गिवन है कि ये दोनों ट्राइंगल में जो तीनों एंगल है, यानी ये एंगल, बी एंगल, ए एंगल, बी एंगल एंड सी एंगल, सिमिलरली एंगल डी, एंगल ई एंड एंगल एफ, ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। यानी एंगल ए, अगर हम गिवन की बात करें तो गिवन क्या है हमें, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ है। ठीक है, अगर इतना है तो फिर ये जो ट्राइंगल्स होंगे, मतलब इनकी जो साइड्स होंगी, वो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी और ट्राइंगल्स जो होंगे वो सिमिलर होंगे। ठीक, तो अभी आप देखिए हमारी कंडीशन पहले क्या थी, पहले किसकी बात कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए और ये जो साइड्स हैं ये प्रोपोर्शनल होने चाहिए। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि अगर एंगल्स इक्वल है तो साइड अपने आप ही प्रोपोर्शनल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। इफ एंगल्स आर इक्वल देन साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल एंड हेंस द ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। ठीक है, तो 6 से सीधी 3 कंडीशन हो गई। अगर आपने एंगल को इक्वल प्रूव कर दिया, यानी आपने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल जो है ये इक्वी एंगुलर है, तो फिर इनकी साइड्स भी प्रोपोर्शनेट होंगी और साइड्स भी प्रोपोर्शनेट होंगी तो फिर ये सिमिलर होंगी। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। ठीक, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अब इसका प्रूफ हम लिखते हैं। तो ये तो मैंने आपको लिख दिया कि इसमें गिवन क्या है। ठीक है, अब हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पर, टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर
टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये प्रूव करना। ठीक है, तो इसको प्रूव कर लेते हैं। अब आप देखिए इसमें क्या गिवन है हमें, अब हम प्रूफ लिखते हैं इसका। प्रूफ क्या है इसका, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, दिस इज गिवन टू अस, पहली बात। दूसरी चीज अच्छा हमने इसमें कंस्ट्रक्शन तो की ही नहीं, और इसमें कंस्ट्रक्शन रह गई बीच में करने से। ठीक है, तो ज़रा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। एक मिनट, हम प्रूफ लिखने से पहले कंस्ट्रक्शन नहीं लिखी हमने। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन। तो अभी आप देखिए इसमें हमने कंस्ट्रक्शन क्या की हुई है, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन हमने इसमें क्या की कि हमने इसमें से कट डी पी इज इक्वल टू ए बी, यानी हमने ये डीपी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये डीपी, ये ए बी के इक्वल कट कर दिया इसमें से। ठीक है, एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी, और ये जो डी क्यू है, ये इधर वाला पोर्शन, ये हमने ए सी के इक्वल कट कर दिया। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन हमने कर दी। अब हम लिखना शुरू करते हैं। ठीक, तो इसको दोबारा लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे दोबारा। तो अब हम इसका प्रूफ लिखते हैं। ठीक है, प्रूफ क्या है इसका, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, दिस इज गिवन, ये चीज तो गिवन थी हमें। और बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया कि ए बी इज इक्वल टू डी पी, ए बी इज इक्वल टू डी पी लिख दी। ठीक है, और ए सी इज इक्वल टू क्या है, डी क्यू। ठीक है, ये तो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये तीन कंडीशन हो गई, तो आप इन कंडीशंस को देखिए कौन सी कंडीशंस है। ये बीच में तो एंगल है, एंगल ए जो है ये एंगल है, और इसके जो दोनों साइड वाली साइड्स हैं, यानी एक साइड ये है ए बी और दूसरी ए सी, ये दोनों साइड्स ऐसे, यहाँ पर एंगल डी है ये इक्वल है, और पी डी पी और डी क्यू ये सब हमने इक्वल कर दी। तो ये कौन सा क्राइटेरिया हुआ, ये एस एस क्राइटेरिया हुआ कॉन्ग्रुएंस का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बाय एस एस कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस बाय एस एस कॉन्ग्रुएंस क्या होगा कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल डी पी क्यू, डी पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ हम ये शुरू एक्चुअली हमें लिख देना चाहिए था कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, इन्हीं को तो कंसिडर किया हमने। ठीक है, तो ऐसा हमने जब कंसिडर किया तो बाय एस एस क्राइटेरिया हमने प्रूव कर दिया कि ए बी सी और डी पी क्यू जो है वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। अब आप देखिए अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको फिगर दिखाई देता रहे। ठीक है, बाय कॉन्ग्रुएंसी अब क्या हो गया, एंगल बी की वैल्यू एंगल बी के इक्वल हो गई, ठीक, और एंगल सी की वैल्यू एंगल क्यू के इक्वल हो गई। ठीक बात है, कॉन्ग्रुएंसी होगी तो बाय सीपीसीटी एंगल बी की वैल्यू एंगल बी के इक्वल हो गई, इस एंगल के, ठीक है, और एंगल सी की वैल्यू एंगल, यानी ये सी जो था एंगल, इसकी वैल्यू एंगल क्यू के इक्वल हो गई। इसको डबल डबल कर देते हैं। ठीक है, और आप देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, क्वेश्चन में हमें गिवन था कि एंगल पी, ये एंगल पी जो है, नहीं एंगल बी और ई की वैल्यू देखो, हमें क्या गिवन था क्वेश्चन में, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल, ये हमें गिवन था क्वेश्चन में, नहीं स्टेटमेंट, और एंगल सी की वैल्यू एंगल एफ के वैल्यू के बराबर, ये भी हमें गिवन था। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल बी की वैल्यू ई के इक्वल है, तो पी की वैल्यू बी के इक्वल थी, बी की वैल्यू ई के इक्वल थी, तो एंगल बी की वैल्यू ई के इक्वल हो गई, और एंगल सी की वैल्यू क्यू की वैल्यू एंगल क्यू की वैल्यू एफ के इक्वल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चाहे तो यहाँ भी लिख लो, एंगल बी की वैल्यू हमें पी के इक्वल, हमने अभी अभी बाई सिंप्लिसिटी प्रूव की है, और हमें ये चीज़ गिवन थी कि एंगल बी की वैल्यू जो है वो ई के इक्वल है। इस तरह से एंगल सी की वैल्यू जो है वो एंगल एफ के इक्वल है। तो यहाँ से ये हो गया कि एंगल बी
पी और ई इक्वल है, यानी ये दोनों इक्वल हैं, और क्यू और एफ इक्वल है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब आप देखिए कि अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या होगा। एक मिनट, थोड़ा सा इसमें हमने बहुत कुछ लिख दिया, तो क्लीन कर लेते हैं जिससे इजीली चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, अब आप देखिए, हमने कहा कि एंगल पी की वैल्यू एंगल ई के इक्वल है, और एंगल क्यू की वैल्यू एंगल एफ के इक्वल है। अगर ऐसा हो गया तो आप देखिए एंगल पी और ई जो हैं ये दोनों क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ठीक है ना, और क्यू और एफ जो है ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा कि पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ होगा। पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ हो जाएगा अगर ऐसा होगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अब आप देखिए पी क्यू अगर ई एफ के पैरेलल है तो हम क्या कह सकते हैं, अब हम इसमें बीपीटी लगा सकते हैं, तो बीपीटी लगा देते हैं। बीपीटी लगाने के लिए लिखते हैं थोड़ा ऊपर, जिससे आपको फिगर दिखाई देता है, इसलिए मुझे ऐसे अलग अलग जगह लिखना पड़ रहा है। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि डी पी अपॉन डी ई, डी पी अपॉन डी विल बी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ, ऐसा लिखिए। ठीक है, और ये कैसे लिखा, बाई बीपीटी। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई कि डी पी अपॉन डी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी है। तो आप देखिए डीपी जो थी ये बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या ली हुई है कि डीपी जो है वो ए बी के इक्वल है, तो इसका जगह ए बी लिख दूंगा, तो लिख देंगे ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू डी क्यू ए सी के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, तो दिस इज इक्वल टू डी एफ। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल को देखिए, अब आप ए बी सी को और डी ई एफ को, इसमें दो रेशो सेम हो गए, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू डी ए सी अपॉन डी एफ, दो साइड्स के रेशो सेम हो गए। ठीक है, इक्वल हो गए। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं। सिमिलरली ये लाइन जो पी क्यू हमने ड्रॉ करी है, तो जैसे हमने ई एफ के पैरेलल ड्रॉ करी है, ये ऐसे डी एफ के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं लाइन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सिमिलरली पी सी अपॉन ई एफ विल बी पैरेलल टू ए बी अपॉन डी। भाई जैसे दो ये प्रूव हुई है, ऐसे थर्ड भी हो जाएगी। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू, और अगर ऐसा हो गया तो तीनों साइड प्रोपोर्शनेट हो गई। ठीक है, आप देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ था कि इफ इन टू ट्राइंगल्स, ये लिखा है इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये हमने प्रूव कर दिया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है एंड हेंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो इससे ये प्रूव हो गया कि ये ट्राइंगल जो है ये सिमिलर है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया था। ठीक है, ये फर्स्ट क्राइटेरियन था जिससे हम ये प्रूव करते हैं कि जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और हम समझ लेते हैं, वो क्या है, नोट टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ दे आर इक्वी एंगुलर। ठीक है, टू ट्राइंगल्स आर सिंगुलर, पहली बात तो ये कि अगर वो इक्वी एंगुलर हो गए, अगर उनके एंगुलर सेम है तो हम उन्हें इक्वी एंगुलर बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये दोनों ट्राइंगल थे ए बी सी और डी एफ। ठीक है ना, ये दोनों ट्राइंगल थे आपके ए बी सी, ऐसा ए बी सी एंड, ठीक है, डी ई एफ। तो अगर इनमें तीनों एंगल इक्वल है, तीनों एंगल मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे एंगल ए इज इक्वल टू डी है, बी इज इक्वल टू ई है एंड सी इज इक्वल टू एफ है, ऐसे ट्राइंगल्स को बोलते हैं इक्वी एंगुलर। और इक्वी एंगुलर अगर ट्राइंगल है तो फिर वो सिमिलर होगा। अब इसमें दूसरी चीज़ ये आती है, इसको हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये कोरोलरी। ठीक है, कोरोलरी में आपको बता चुका हूँ कि जब हम कोई थ्योरम प्रूव करते हैं तो उसके बेसिस पर हम कुछ स्टेटमेंट दे सकते हैं। जैसे ये जो अभी हमने एक पहला क्राइटेरियन ए प्रूव किया है, उसके बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं कि अब आप देखिए कि अभी हमने क्या बोला कि तीनों एंगल इक्वल होना चाहिए। अब हम क्या बोल रहे हैं कि आप ये देखिए कि अगर एंगल ए डी के इक्वल है, ठीक है, और एंगल बी जो है वो ई के इक्वल है, तो ये तो ऑब्वियस है ना कि एंगल सी जो है वो एफ के इक्वल होगा। ठीक है, फिर तीनों का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। अगर आप ले लीजिए कि एंगल ए जो है उसकी वैल्यू डी के इक्वल है और ये वैल्यू है सपोज एक्स, इसी तरह से एंगल बी जो है उसकी वैल्यू है ई के इक्वल और ये वैल्यू है वाई।
तो एंगल सी की वैल्यू कितना होगी, एंगल सी की वैल्यू 180 माइनस एक्स प्लस वाई होगी। ठीक है, ऐसे ही होगा ना। और ये वैल्यू जो होगी ये एफ के इक्वल होगी। तो इसका मतलब अगर दो एंगल भी इक्वल है तो वो भी ट्रिपल ए के ही सिमिलर है। ठीक है, यानी तीनों एंगल इक्वल होना या दो एंगल इक्वल होना एक ही बात है ट्रायंगल में, या ट्रायंगल की बात चल रही है। तो दोनों एंगल अगर इक्वल है ट्रायंगल के तो भी हम ये बोल सकते हैं कि वो इक्व एंगुलर है। ठीक है, तो ये इतना अभी सिमिलरिटी में अभी हम पहले इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक, तो मैं इसमें इसलिए इतना रख रहा हूँ कि जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आप इस वीडियो को ध्यान से समझिए और एक बार अपने आप से सॉल्व करिए। उसके बाद में हम आगे के और जो क्राइटेरिया हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।